वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग कॉमर्स एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड क्या होता है। बेसिकली इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड एक कॉस्टिंग टेक्निक है जिसमें स्टोर से इशू किए गए मटेरियल की कॉस्ट रिकॉर्ड करने के लिए ओरिजिनल परचेज प्राइस में एक फिक्स्ड परसेंटेज या फिक्स्ड अमाउंट को जोड़ दिया जाता है। इट इज लाइक परचेज प्राइस प्लस लोडिंग फॉर लॉस। इस तरह से जो नया रेट बनता है उसे इन्फ्लेटेड प्राइस कहते हैं और मटेरियल उसी रेट पर इशू होता है। इस मेथड का मेन ऑब्जेक्टिव है मटेरियल को स्टोर करने और उसे मैनेज करने में होने वाले खर्चे जैसे कि स्टोरेज कॉस्ट, हैंडलिंग कॉस्ट, वेस्टेज और पिलफरेज को प्रोडक्शन कॉस्ट में शामिल करना। इट इज लाइक कॉस्ट को एडजस्ट करना। जो भी नॉर्मल लॉस हो रहे हैं लाइक इवेपोरेशन, श्रिंकेज और मैंने जैसे अभी बताया स्टोरेज कॉस्ट, हैंडलिंग कॉस्ट, उन सबको एडजस्ट कर देते हैं। कंपनी पहले से कैलकुलेट कर लेती है कि स्टोर का टोटल खर्चा जैसे वेयर हाउस का रेंट, स्टोर कीपर की सैलरी एंड द अदर एक्सपेंसेस, इवेपोरेशन, श्रिंकेज, टोटल मटेरियल की कॉस्ट कितना परसेंट आएगी। एक रेट फिक्स कर लिया, मटेरियल की असल रियल परचेज में एक स्टोरेज हैंडलिंग परसेंटेज जोड़ दी। सो ये बढ़ाया हुआ इन्फ्लेटेड रेट ही मटेरियल की इशू कॉस्ट बन जाता है। सो एज सच उसे मैं अगर एग्जांपल से बता दूं आपको इन मैथमेटिक फॉर्म, अगर मटेरियल की परचेज प्राइस 100 है और स्टोरेज कॉस्ट उसकी 5% है तो इन्फ्लेटेड प्राइस कितना होगा 105। मटेरियल हमेशा 105 रेट पर ही इशू होगा। इस तरह से मटेरियल इशू करते वक्त ही उसके स्टोर खर्चे भी रिकवर हो जाते हैं। सो इसे कहते हैं इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड। इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं? रिकवरी ऑफ कॉस्ट, ये सबसे बड़ा फायदा है। स्टोर और हैंडलिंग में होने वाले सारे खर्चे जैसे कि वेयर हाउस का रेंट, इंश्योरेंस, वेस्टेज लाइक इवेपोरेशन, श्रिंकेज, वो सब तुरंत प्रोडक्शन कॉस्ट में शामिल हो जाते हैं। इससे प्रोडक्शन की कॉस्ट ज्यादा एक्यूरेट बनती है। देन इज कॉस्ट कंट्रोल। अगर इशू की गई इन्फ्लेटेड प्राइस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेटेड प्राइस से ज्यादा आती है तो मैनेजमेंट को पता चलता है कि स्टोर के जो खर्चे हैं, हैंडलिंग और वेस्टेज, वो बढ़ गए हैं, जिसे कंट्रोल किया जा सकता है। देन इज सिंपल कैलकुलेशन। एक बार इन्फ्लेशन परसेंटेज फिक्स हो जाने के बाद इशू की कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। इट इज लाइक ओरिजिनल प्राइस, परचेज प्राइस प्लस लोडिंग। लोडिंग मीन्स फिक्स परसेंटेज को ऐड कर दो। देन इज इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। देन फर्स्ट इज आर्बिट्रेरी रेट, लाइक इन्फ्लेशन का जो परसेंटेज फिक्स करना थोड़ा मनमाना हो सकता है। गलत परसेंटेज सेट करने से प्रोडक्शन की कॉस्ट गलत रिकॉर्ड हो सकती है। ओवर और अंडर रिकवरी भी हो सकती है। अगर एक्चुअल स्टोरेज के खर्चे खर्चे फिक्स किए गए परसेंटेज से कम या ज्यादा हो गए तो कॉस्ट ओवर रिकवर या अंडर रिकवर हो जाती है, जिससे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में एडजस्ट करना पड़ता है बेसिकली। देन थर्ड वन इज नॉट एन एक्चुअल कॉस्ट। ये उसकी एक्चुअल कॉस्ट नहीं होती क्योंकि इशू की गई कॉस्ट असल में मटेरियल की ओरिजिनल कॉस्ट, खरीद कॉस्ट से ज्यादा होती है। जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और क्लोजिंग स्टॉक दोनों ओवरस्टेटेड दिखाए जाते हैं। ठीक है जी। अब जैसे ऐसा हम इसे एग्जांपल से देखते हैं कि अगर कोई केमिकल की इंडस्ट्री है और उसमें पेट्रोल यूज हो रहा है तो कुछ पेट्रोल तो हमें लॉस ही हो जाता है क्योंकि वो उड़ जाता है ड्यू टू इवेपोरेशन। अब इसको एडजस्ट भी तो करना है ना कहीं पर। तो क्या करते हैं, जो प्राइस होते हैं वो पहले ही बढ़ा दिए जाते हैं क्योंकि जो क्वांटिटी है वो तो हमारी कम हो गई, पर जितने में हमने खरीदा था वो तो सेम ही रहा ना। सो जो प्राइजेस ऑलरेडी चल रहे होते हैं उन्हें थोड़ा बढ़ाकर दिखाया जाता है। लॉस की लोडिंग को ऐड कर देते हैं परचेज प्राइस में सो दैट जो प्राइस है वो बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक लगे। इससे प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस सही तरह से सेट हो पाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे आइडेंटिफिएबल स्पेसिफिक प्राइस मेथड। So thank you so much for watching today's lecture.